खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। मैं आसमान से तुम्हारे लिए रोटी बरसाऊंगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत खरूज की किताब उसका 16वां बाब पहली से 5वीं और फिर 9वीं से 15वीं आयत तक। फिर वो एलियम से रवाना हुए और मुल्के मिस्र से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन बनी इसराइल की सारी जमात सीन के बियाबान में आई जो एलियम और सीना के दरमियान है। और बनी इसराइल की कुल जमात बियाबान में मूसा और हारून पर कुड़कुड़ाई। और बनी इसराइल ने उनसे कहा, काश कि हम खुदावंद के हाथ से मुल्के मिस्र में मारे जाते, जहाँ के हम गोश्त की हांडियों के पास बैठते और रोटी सेर होकर खाते थे। तुम हमें इस बियाबान में निकाल लाए हो ताकि इस अम्बों को भूख से हलाक करो। तब खुदावंद ने मूसा से फरमाया, देख, मैं आसमान से तुम्हारे लिए रोटी बरसाऊंगा। ये लोग हर रोज निकल कर जितना एक दिन के लिए काफ़ी हो जमा करें, ताकि मैं उनका इम्तिहान करूं कि वो मेरी शरीयत पर चलेंगे या नहीं। और जब छठा दिन हो तो जो लाएं उसे तैयार करके रख लें, और चाहिए कि हर रोज़ की जमा की मिकदार से वो दुगना हो। और मूसा ने हारून से कहा कि बनी इसराइल की सारी जमात से कह दे कि खुदावंद के सामने हाजिर हो, क्योंकि उसने तुम्हारी कुड़कुड़ाहट सुनी। जब हारून ने इसराइल की सारी जमात से ये कहा तो उन्होंने बियाबान की तरफ नज़र की, और देखो, खुदावंद का जलाल बादल में जाहिर हुआ। तब खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया, मैंने बनी इसराइल का कुड़कुड़ाना सुना। तू उनसे कह दे कि शाम के वक्त तुम गोश्त खाओगे और सुबह को रोटी से सेर होगे, और तुम जानोगे कि मैं तुम्हारा खुदावंद खुदा हूँ। और जब शाम हुई, बटेरों ने ऊपर आकर खैमागाह को छुपा लिया, और सुबह के वक्त खैमागाह के गिर्द ओस पड़ी। और जब ओस जाती रही तो देखो, बियाबान में एक चीज़ छोटी घुटी हुई बर्फ की सी जमीन पर पड़ी थी। जब बनी इसराइल ने उसे देखा तो एक दूसरे से कहने लगे, मन हु, जिसके मैनी हैं, ये क्या है? क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो क्या है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वो रोटी है जो खुदावंद ने तुम्हें खाने को दी है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद ने उनको आसमान से रोटी दी, रोटी दी। खुदावंद ने उनको आसमान से रोटी दी, रोटी दी। खुदावंद ने उनको आसमान से रोटी दी, रोटी दी। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 78, उसकी 18वीं से 19वीं और फिर 23वीं से 28वीं आयत तक। और उन्होंने अपने दिल में खुदा को आजमाया जब अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खुराक मांगी, बल्कि वो खुदा के खिलाफ बकने लगे और कहा, क्या खुदा बियाबान में दस्तरखान बिछा सकता है? पर उसने बादलों को हुक्म दे दिया और आसमान के दरवाजे खोल दिए और खाने के लिए उन पर मन बरसाया और उन्हें नाने आसमानी अता किया। इंसान ने फरिश्तों की रोटी खाई और उसने रसद भेजकर उन्हें आसूदा किया। उसने आसमान से पुरवा चलाई और अपनी कुदरत से दखनीरी बहाई, और उसने उन पर गर्द की तरह गोश्त और साहिल की रेत की तरह बाजूदार परिंदे बरसाए, और ये उनकी लश्करगाह के दरमियान और उनके खैमों के इर्द गिर्द गिर पड़े।
खुदावंद ने उनको आसमान से रोटी दी। खुदावंद ने उनको आसमान से रोटी दी। खुदावंद ने उनको आसमान से रोटी दी। नाराए हम्द। खुदावंद अपने तमाम अक़वाल का सच्चा है और अपने तमाम अमाल में शफीक है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 13वां बाब पहली 9 आयात। उसी रोज़ यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास एक बड़ा हुजूम जमा हो गया। वो एक कश्ती पर चढ़ बैठा और सारा हुजूम किनारे पर खड़ा रहा और वो उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहने लगा कि देखो, बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरा जहाँ उसे बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगा, लेकिन जब सूरज निकला तो वो जल गया और जड़ ना रखने के सबब से सूख गया। और कुछ खारदार झाड़ियों में गिरा और खारदार झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया। और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरा और फल लाया, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।